गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो कुछ दो लेक्चर के अंदर वो हमने अभी तक पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड हमने पढ़ा था बाइनोमियल एक्सप्रेशन। थर्ड हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन। ये तीन टॉपिक हमने पढ़े हैं अभी तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चंस है अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उनसे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 + 4 + 7 प्लस और कहाँ तक है ये सीरीज 2 40 टर्म्स तक ये सीरीज है। इसका आपको सम फाइंड करना है। सो देखेंगे सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम देखेंगे सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला था Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये कौन सी सीरीज़ का सम था? ये था आपका AP का। सो AP का सम निकालना, और आपको ये पता कैसे चला AP है, 1 और 4 दोनों में से माइनस करेंगे तो आपके पास 3, 7 और 4 में से 3 एंड 3 रिमेनिंग। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, D = 3। n कितना है 40, कितने टर्म्स तक निकालना है 40 टर्म्स तक। अगर मैं A की बात करूँ, A मतलब फर्स्ट टर्म्स, और फर्स्ट टर्म आपकी है 1। ठीक है, सो यहाँ से अगर Sn निकालते हैं तो Sn की वैल्यू कितनी आई, n मतलब 40/2 ट्वाइस ऑफ A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A की वैल्यू आपके पास 1 है, प्लस n-1 मतलब 40 - 1 × d की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे Sn आ जाएगा। ठीक है, सिंपल AP का क्वेश्चन था, नोट करेंगे इसको, सिंपल AP का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम एक GP का क्वेश्चन लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन GP का लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है बेसिक। विच टर्म्स ऑफ द सेपरेट सीक्वेंस इज, विच टर्म of the sequence is which term of the sequence 2, 1, 1/4, 1 and is 1/128। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, which term of the sequence is 1/128। ये आपके पास सीक्वेंस दी हुई, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 1/128 होगी। तो सबसे पहले देखेंगे ये सीक्वेंस कौन सी सीरीज के अंदर। सो अगर देखें 1/2 अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1/2 आता है। अगेन 1/4/1 करते हैं तब भी 1 यहाँ 1/2 है, देन 1/4। ठीक है, 1/2 आता है, 1/4/1/2 करते हैं तब भी 1/2 आता है। इसका मतलब कॉमन रेशियो जो आपके पास आया वो 1/2 आया। क्या आया, कॉमन रेशियो आपके पास 1/2 आया। ठीक है, अब आपको फाइंड करना 1/128 कौन सी पावर है। याद करो मैंने फॉर्मूला लिखाया था Tn = a/n-1। सो Tn कितना है 1/128। दिस इज व्हाट, दिस इज nth टर्म। ठीक है, 1/128 को हम लिख सकते हैं 1/2 to the power 7।
2 टू द पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128। ए की वैल्यू कितनी है, ए आपके पास है ट्वाइस इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर n माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान से देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर, ये 2 जब इधर जाएगा तो 2 टू दी पावर हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n माइनस 1। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो n की वैल्यू आपके पास आई 9, n की वैल्यू आपके पास आई 9। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। n इज इक्वल टू 9। सो 9th टर्म जो है वो कितना है 1/128। नोट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन था आपका 1/128 टर्म्स कौन सी है, ठीक है। सो कौन सी मतलब 9th टर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, expand 1 plus x to the power 6, 1 plus x to the power 6, इसको एक्सपांड करना है। सो बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, 1 plus x to the power 6 इज इक्वल टू 1 plus nx 6x plus n into n minus 1, 6 into 6 minus 1 upon 2 into x square plus यहाँ से आ जाएगा 6 into 6 minus 1 into 6 minus 2 upon 3 into 2 into 1 x cube plus 6 into 6 minus 1, 6 minus 2, 6 minus 3 divided by 4 into 3 into 2 into 1 x to the power 4 plus 6 into 6 minus 1, it means 5 into 4 into 3 into 2 divided by 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is x to the power 5। एंड लास्ट टर्म आपके पास आएगी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 2 into x to the power 6 upon 6 into यह आ जाएगा आपके पास n माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ये आएगा 1 plus 6x प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, सो 15x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 से 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 minus 1 5 और 6 minus 2 4, सो हो जाएगा 20x क्यूब प्लस ये यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 3 5 जा 15x टू दी पावर 4 प्लस ये अगेन 5 4 3 2 कैंसिल हो जाएगा 6x टू दी पावर 5, अगेन कितना बचेगा x टू दी पावर 6। सो दिस इज द आंसर, एक्सपांसन ऑफ 1 plus x टू दी पावर 6। क्या किया हमने, बाइनोमियल एक्सपांसन लगाया, सिंपली बाइनोमियल एक्सपांसन जो था वो हमने यहाँ अप्लाई किया है। नोट करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक बाइनोमियल एक्सपांसन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन बाइनोमियल एक्सपांसन का है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ of 98 correct to 3 decimal places
3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब 98, 98 को क्या लिख सकते हैं हम, 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2 टू दी पावर 1/2, ओके लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 100 कॉमन ले लेता हूँ तो 100 का कितना आएगा 10, ठीक है। सो आ जाएगा 1 माइनस 2/100 टू दी पावर 1/2, ठीक है। सो आ जाएगा 10। अब यहाँ देखो 2 जो है वो 100 से बहुत छोटा है, सो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सो आप मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 100, ठीक है। सो आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू, यहाँ ध्यान से देखते हैं तो आपके पास आएगा, इसको थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेता हूँ, देख नहीं रहा होगा, 10 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/100 का मतलब 0.01, 1 माइनस 0.01 कितना होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 0.99, कितना होगा 0.99, यानी अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 9.9, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 9.9, ठीक है। सो इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बाइनोमियल एक्सपांशन का। ओके नेक्स्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ आ रहा होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, इफ log 3 इज इक्वल टू, दिया हुआ आपको log 3 इज इक्वल टू 0.48 एंड log 7 इज इक्वल टू दिया हुआ 0.84, ठीक है। ये आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 63, स्क्वायर रूट ऑफ 63, दिस इज द क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 60, log स्क्वायर रूट ऑफ 63, सॉरी log स्क्वायर रूट ऑफ 63, ठीक है। सो log स्क्वायर रूट ऑफ 63 का मतलब क्या है, 63 टू दी पावर 1/2। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m, ये प्रॉपर्टी लगा दें तो आ जाएगा 1/2 log 63, ओके। अब 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log 9 प्लस log 7, log 9 और log 7। आगे मैं इधर करता हूँ इस क्वेश्चन को, 1/2 log 9, log 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस log 7। सो 1/2 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, सो ये जाएगा log 3 प्लस log 7। क्या log 3 और log 7 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 1/2 2 इंटू 0.48 प्लस log 7 की वैल्यू 0.84, ऐड करेंगे और आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो इस तरीके से log के क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल में log फिजिक्स के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाए थे। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। काफ़ी है, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि अभी तक हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी ज़रूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, सो इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम इन फिजिक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखेंगे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री।
आप 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ, इस वर्ड की बात करूँ, तो ये वर्ड ये कह रहा है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 3 वर्ड से, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रो, मैट्रिक कह सकते हैं इसको। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड, मैट्रिक मतलब माप, मेजरमेंट, क्या होता है मेजरमेंट। यानी कि 3 साइड वाली कोई भी ट्राइंगल है, 3 साइड्स वाली जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में हम जो पढ़ते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना होगा, एंगल। क्या ध्यान रखना हो? एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ डायरेक्शन। क्या मेजर करते हैं इसमें? डायरेक्शन मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? डायरेक्शन। लेट्स सपोज आपके पास, आप यहाँ से यहाँ गए, इस पॉइंट से, पॉइंट P से आप पॉइंट Q गए, तो इसको डायरेक्शन के अंदर यहाँ ये जो पॉइंट P से या पॉइंट A से पॉइंट B आप गए, तो ये जो चले दैट इज़ थीटा। सो इसको कहेंगे हम एंगल। लेट सपोज मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, उसकी रेडियस r है, ये जो चले इसको हम बोलेंगे आर्क, और आर्क सपोज आपका s है। सो आपको फॉर्मूला याद रखना है एक, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो एंगल होता क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को मेजर करने के लिए एंगल काम आता है। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को हम एस से लिखते हैं और इसको हम कैपिटल आर से या स्मॉल आर से लिख सकते हैं। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज द एंगल मेजरमेंट। ठीक है, एंगल मेजरमेंट। अब एंगल मेजरमेंट की कुछ यूनिट होती है। सो एंगल को हम मेज़र करते हैं 2 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आई, एंगल। ठीक है, एंगल की यूनिट क्या होती है? यूनिट की बात करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल आप नोट करेंगे। व्हाट इज एंगल? इट इज़ द मेजर ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को मेज़र करेंगे किसी एक रेफरेंस से। ये हम इस डायरेक्शन में चले तो हमने थीटा चले, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो ये हुआ, ये डिस्टेंस, इसको हम आर्क कहेंगे इसको, और ये आपकी रेडियस हुई। सो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट की। ठीक है, लेट्स कर दो इसको, यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, दिस इज द सेकंड कह सकते हैं, या सेकंड थिंग कह सकते हैं, यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की यूनिट के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। कितने सिस्टम है? 2 सिस्टम है। एंगल की यूनिट फाइंड करनी है हमें, तो हमारे पास 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम जो है उसे हम कहेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और सेकंड को हम कहेंगे सर्कुलर सिस्टम। क्या कहेंगे? सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर कुछ आपको यूनिट याद रखनी है, वो इस तरीके से याद रखेंगे। 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, यानी कि 1 राइट एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है। 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका होता है 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू होगा आपका 60 सेकंड। ठीक है, सो ये याद रखेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर्कुलर सिस्टम में, अगर सर्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम यहाँ आते हैं। ठीक है,
अगर हम पूरा चलते हैं तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 को हम बोलते हैं, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, सो 360 का मतलब पाई 180 डिग्री। सो यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री इज इक्वल टू लिखता हूँ तो आता है मेरे पास पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। सो यूनिट ऑफ एंगल, एंगल की 2 यूनिट है। 99% केस में हमारे डिग्री काम आती है और रेडियन काम आती है। ठीक है, डिग्री और रेडियन इन दोनों के अंदर रिलेशन ये है। जिस तरीके से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसी तरीके से 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज टू एक्सचेंज द यूनिट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में आपको चेंज करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया होगा कंप्लीट हमने। ओके, नेक्स्ट। ये दिख नहीं रहा होगा, नीचे मैंने लिखा था 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थर्ड थिंग, ठीक है, या सेकंड थिंग कह सकते हैं। सेकंड चीज़ आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? एक्चुअल में आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज you have a right angle triangle, and if I take this angle is theta, then this is called perpendicular। इसे perpendicular कहेंगे, इसे base कहेंगे और इसे hypotenuse कहेंगे, इसे hypotenuse कहेंगे। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड है। जो थीटा की जस्ट एडजेसेंट साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं, थीटा की अपोजिट साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और सबसे लार्ज साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। जैसे सपोज इसी ट्राइंगल को मैं अगर ऐसा बना दूं, इसी ट्राइंगल में अगर मैं थीटा ये ले लेता हूं, सो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा, सिंपल बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कैसे लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों कहा गया? अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 3 चीज़ है, एक है P, एक है H, एक है B। अगर मैं P, H, B इन तीनों से कुछ रिलेशन निकालूं तो क्या क्या रिलेशन निकलेंगे? एक हो सकता है P और B का रिलेशन हो सकता है, दो को साथ में लेंगे। एक B और P का हो सकता है, एक H और P का हो सकता है, एक P और H का हो सकता है, बचा कौन सा? एक H और B का हो सकता है, एक B और H का हो सकता है। सो कितने रिलेशन बने? 6 रिलेशन, यानी इनके 6 रेशियो हो सकते हैं, यानी P अपॉन B, P अपॉन P, H अपॉन P, P अपॉन H, H अपॉन B, B अपॉन B। सो दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अलग नाम दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को अलग नाम दिया। कैसे नाम दिया उसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, सो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? अब साइन थीटा इस ट्राइंगल से हम देखते हैं साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को एक नया नाम दिया जिसे हम कह रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होता है। याद करने की कोशिश ऐसा करो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को क्या नाम दिया? साइन थीटा। ठीक है, जैसे सपोज 2 भाई है, एक का नाम सोनू है और एक का नाम मोनू है। 2 ब्रदर है, एक का नाम सोनू है और एक का मोनू है। इन दोनों ब्रदर को एक नाम से बोलना है, और तो दोनों ब्रदर को किसी ने नाम रख दिया ट्विंस, ये जुड़वा है, तो अब लोग इसको उनको बोल रहे हैं ट्विंस। सो इन दोनों को मिला के एक नाम दे दिया। इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है, इन दोनों को मिला के एक नया नाम दे दिया साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं देखूं साइन थीटा का अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया कोसेक थीटा। सो क्या नाम दिया? कोसेक थीटा। सो ये किसके अपोजिट हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा के अपोजिट हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नंबर 2, 3 की बात करें तो कोस थीटा।
सो कोस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। ठीक है, 4 अगर हम सेक थीटा की बात करें, किसकी बात करें? सेक थीटा। यहाँ तक नोट हो गया होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, टॉप पे लिखता हूँ 3 4 सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि ये होगा आपका 1 अपॉन कोस थीटा, यानी सेक थीटा कोस थीटा का इन्वर्स होता है। 5th टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 6 कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि हमारे पास यहाँ से कुछ रिजल्ट निकले, वो रिजल्ट अगर हम याद करें तो कर सकते हैं। साइन थीटा इज द इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इनवर्स ऑफ कोट थीटा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना, ये जो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, ये किसके लिए डिफाइन है? ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन है। आप किसी दूसरे ट्राइंगल के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। नोट हो गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये तो था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। सो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके क्या फाइंड करेंगे? यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई एच स्क्वायर। अगर मैं एच स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देता तो इधर आएगा 1 इज इक्वल टू बी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस पी अपॉन एच होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, 1 अपॉन बी अपॉन एच क्या था? कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा था। सो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो आइडेंटिटी नंबर 1 आपके पास आई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय, ये याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सेकंड, इसी इक्वेशन को अगर मैं बेस से डिवाइड कर देता हूँ, बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो आएगा एच अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन बी होल स्क्वायर, पी अपॉन बी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, सो एच अपॉन बी क्या होता है? याद करो, एच अपॉन बी होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस होता है। तो एच अपॉन बी क्या होता है? सेक। सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी। ओके, नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय बेस से कर दिया, अब कर देते हैं टी स्क्वायर से, परपेंडिकुलर स्क्वायर से। अगर मैं परपेंडिकुलर से डिवाइड करता हूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? एच अपॉन पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस
बी अपॉन पी होल स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें एच अपॉन पी क्या था, पी अपॉन एच आपका था साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, सो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस बी अपॉन पी, ये आपके पास हो जाएगा बी अपॉन पी, यानी पी अपॉन बी क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका था टेन थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, सो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज थर्ड आइडेंटिटी, दिस इज third identity. So you have to remember these identities and आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।